जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। तो अब छोटा सा एग्जाम्पल समझने के बाद हमें समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियरी के लिहाज से। 5 प्रॉपर्टीज है, समझने का काम बाकी है, तो हम वो देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट होती थी वैसे ही है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। पहली प्रॉपर्टी है जो कि हमें दिया गया है, दैट प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आपको तो वैसे ये टाइटल ही लिखने होते हैं, प्रूफ जो है वो समझाने के लिए दी गई है बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 89 90 के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू, ये नॉर्मल वर्ड्स में लिखा है, इक्वेशन को कन्वर्ट करके, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टेक्निकली अगर कहें तो इनका ये सेंटेंस है, उसका मीनिंग ये होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ के लिहाज से अगर बात करें, प्रूफ में समझाऊंगा, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मगर एग्जाम में प्रॉपर्टीज लिखनी होती है, खाली टाइटल ही लिखने होंगे। जिसमें अभी हमने जो एग्जाम्पल में फॉर्मूला यूज की, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इसकी फॉर्मूला थी आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, इसकी फॉर्मूला थी आर इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट एस वाई एस एक्स क्रॉस में कैंसिल होते हैं, बचता क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर उसे एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला ऑब्जर्व करना है कि जब आपको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाता है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जाए या आर इज इक्वल टू कहे तो लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आप स्कूल में 12th 11th 12th में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हो, गुणोत्तर श्रेणी, उसमें आता था जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जी को कहा जाता था ज्योमेट्रिक मीन, जी तो એને कहता था આપણે गुणोत्तर मध्य। तो यही फॉर्मूला ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रही है, तो इसीलिए आप देख सकते हो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट लाइन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये भी याद रखना है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन એટલે ગુણોત્તર મધ્યક કહેવાય ઓફ રિગ્રેશન કોએફિશિયન્ટ્સ। એટલે કે એવું કહી શકાય કે સહસંબંધાંક છે તે નિયત સંબંધાંકોનો गुणोत्तर मध्यक છે, गुजराती में कहूँ हो तो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी एपी जीपी कहा जाता था, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी नो जो भाग है एना जेवी ज फॉर्मूला है। तो इसी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव में प्रूव दैट आउ पूछी शकाय, प्रूव दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो आपको ये 3 स्टेप करके प्रूव करना होता है। वैसे कम पूछा गया है, मगर रिस्क नहीं लेने का, प्रॉपरली आप इसे तैयार कर लेना, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका प्रूफ है, ऐसा हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, साबिती कही शकाय, पूछवानी जरूरियात ओછી रहे एग्जाम में, पण तो पण जोई लेजो। ओके, दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर हैव ऑलवेज सेम साइन। ठीक है, यानी तीनों की साइन सेम होनी चाहिए। एक पॉजिटिव है, अगर r की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, तीनों सेम होंगे। यानी अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा, तीनों के तीनों नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो तीनों की बेसिक फॉर्मूला के ऊपर से समझाऊं तो r इज इक्वल टू होता है ये, बी वाई एक्स होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर, एंड बी एक्स वाई होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आर को छोड़ो, पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्क्वायर्स,
ये वेरिएंस ही हुआ, एस एक्स स्क्वायर एंड एस वाई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव रहेंगे। यानी हमारा बी वाई एक्स या बी एक्स वाई साइन पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड किसके पे ऊपर करेगा, कोवेरिएंस के ऊपर। और जो भी वैल्यू हम रखते हैं, डेटा तो कॉमन ही होता है, ठीक है, टेबल के ऊपर से लाओ या हमें क्वेश्चन में दिया जाए, हमने अभी तक जो भी सम किए, लास्ट सम जो किया पहला, उसमें भी कोवेरिएंस की वैल्यू बी वाई एक्स बी एक्स वाई में क्या रखी थी, सेम। यानी अगर इसमें पॉजिटिव है बी वाई कोवेरिएंस की वैल्यू तो बी वाई एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी बी एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी रखोगे। इन शॉर्ट सेम डेटा अगर यूज करते हो तो कोवेरिएंस बी एक्स वाई में रखो, कोवेरिएंस यहाँ पे रखो, कोवेरिएंस यहाँ पे रखो, तीनों की साइन हमेशा क्या रहेगी, सेम। बीइंग एस एक्स एंड एस वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे आपको वो भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इन शॉर्ट ये पूरा जो पार्ट है बुक में अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी लेता हूँ ताकि आपको कष्ट ना रहे। नीचे दिया है ब्रैकेट में, एज एस एक्स एंड एस वाई आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है, तो आपकी ओवरऑल साइन बी वाई एक्स बी एक्स वाई आर तीनों की साइन डिपेंड किसके ऊपर करेगी, कोवेरिएंस के ऊपर। यानी अगर आपका कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो वो तीनों में पॉजिटिव वैल्यू देगा आर की, बी वाई एक्स की, बी एक्स वाई की। अगर कोवेरिएंस नेगेटिव है तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ये यूजफुल क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए बीच में मैं एक एग्जाम्पल को एंटर करवाऊंगा, यस, क्योंकि समझने के लिए तभी पता चलेगा जब आपको ये ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। एक बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, जब आपको दो वैल्यू दी जाए और तीसरी वैल्यू ढूंढनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स जैसा पार्ट भी है, 52 जो है उसका बी, तो ये प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, 52 का बी आप प्रॉपर्टी के बीच में लिखना, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, यानी चेक करना है हमें कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8 है, आई मीन बी वाई एक्स की वैल्यू -0.8 है, बी एक्स वाई की वैल्यू -0.45 है एंड आर की वैल्यू 0.6। अब यहाँ पे आर पॉजिटिव दिया है, ठीक है, तो वैसे जो अभी मैं कह दूँ सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर से, तो ये हमेशा क्या है, आर की वैल्यू जो है वो भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। मैथमेटिकली हमें आंसर कैसा मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं आर ढूंढता हूँ फ्रॉम बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तो मैथमेटिक्स की वजह से तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने दिया है, उसके ऊपर विश्वास हो ही जाएगा। दैट 0.45 इंटू 0.8 कर देते हैं, 0.45 इंटू 0.8 एंड आप ऑब्जर्व करते हो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस 0.36, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, 0. स्क्वायर रूट निकालोगे, आंसर क्या मिलेगा, 0.6। मगर आपको पता है स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके दो आंसर होते हैं, वर्गमूल काढो એટલે બે संख्या હોય, प्लस और माइनस, यानी यहाँ पे वैसे दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्लस 0.6 लिखो या तो माइनस 0.6। यहाँ पे प्लस 0.6 लिखा है जो कि गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस जगह पे करना पड़ेगा। जनरली जल्दी जल्दी में सब पॉजिटिव यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, आर में नहीं करना है, आर में यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट में प्लस 0.6 क्यों नहीं ले रहे, तब जब ऐसी कैलकुलेशन हो तब हम ब्रैकेट में लिखते हैं दैट आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई हैव ऑलवेज सेम साइन। तो आपको ऐसा जब भी सम दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करने का बोला है, वो तो ठीक बात है, बाकी आपको ये दो वैल्यू दे देंगे बी वाई एक्स बी एक्स वाई, और फिर पूछेंगे फाइंड आर, और ज़्यादातर बच्चे पॉजिटिव आंसर लिख देते हैं, तो पॉजिटिव नहीं आएगा। और इसी वजह से जो उन्होंने पूछा है चेक द वैलिडिटी, तो हम कहेंगे देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो उतना खाली हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई कष्ट है नहीं। आर -0.6 होना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल इसी के साथ लिखना आप प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पे किया है। जब भी आर ढूंढना हो खास ध्यान रखना है बच्चों कि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तब तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मगर स्क्वायर रूट निकालने के बाद फिर चेक करना है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखो, दोनों के दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखो, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है
अपने हिसाब से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, एंड ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी। अब बाकी की 3 प्रॉपर्टी है वो तो नॉर्मल है, सीधा मैं पढ़ लूँ तो भी चलेगा, मगर अगर मैं सीधा पढ़ूंगा तो आप लोग लिखोगे नहीं, इसलिए मैं भी वो प्रॉपर्टीज ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि क्या है आप जितना जैसा काम देखोगे वैसा ही करते हो, तो इस वजह से मुझे भी करना पड़ेगा प्रॉपरली आपके लिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 3, अब इसमें ज़्यादा कष्ट है नहीं, वो सीधा ही हम पढ़ के लिख देते हैं क्योंकि वो समझ में आ ही जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सो इफ 2 वेरिएबल्स हैव परफेक्ट रिलेशनशिप, प्रूफ ज़रूर दी गई है मगर मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है प्रूफ सभी। 2 वेरिएबल्स हैव परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट रिलेशनशिप का मीनिंग होता है आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वर्ड्स को चेंज मत करना प्लीज़, प्रॉपर्टी में 1-1, 2-2 लाइन का ही पार्ट है, इसलिए मैं भी चेक करके प्रॉपरली लिख रहा हूँ अंदर के हिसाब से। कोएफिशिएंट इज रेसिप्रोकल टू द अदर वन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है सभी जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ R² है, R² इज इक्वल टू ByX इंटू BXY, जो मैंने कहा, या आप R वाला भी लिख सकते हो। परफेक्ट रिलेशनशिप यानी जब भी ऐसा वर्ड मेंशन किया जाए, क्लियरली लिखा हो परफेक्ट रिलेशनशिप, आइदर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, तो इसका मीनिंग होता है प्लस और -1, R की वैल्यू प्लस और -1 होगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट बोला है, पॉजिटिव हो तो +1, नेगेटिव हो तो -1। बट एज वी कैन ऑब्जर्व दैट चाहे +1 हो या -1, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें क्या मिला, ByX इंटू BXY इज इक्वल टू 1, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं ByX लिखूँ तो 1/BXY होगा, यानी ऑब्जेक्टिव में ऐसा हिस्सा पूछ सकते हैं, आपको ByX की वैल्यू या BXY की वैल्यू दे दे और कहे 2 वेरिएबल्स है परफेक्ट कोरिलेशन, देन फाइंड आउट BXY या फाइंड आउट द अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो उस वक्त कोई स्मॉल ए की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल ए की जरूरत नहीं है, कोई रिग्रेशन लाइन की जरूरत नहीं है, एक के ऊपर से आपको दूसरा वेरिएबल दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, चाहे कोई भी एक दिया जाए, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट रिलेशनशिप हो तो 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स पूछी जा चुकी है ये प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। अब उसमें ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आगे जब सम कर रहे थे तब, कि कोई भी अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो एक वेरिएबल, एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरे की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अल्टीमेटली जो है R² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया है। द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज R² विच कैन नॉट एक्सीड 1, ठीक है। और ये तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर से है कोरिलेशन में, ये अभी हमने पहली प्रॉपर्टी देखी वही लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज R² एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1। क्यों? क्योंकि याद कराता हूं मैं, R² की वैल्यू जो है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। एंड एज वी नो दैट R² है यानी दैट इज ByX इंटू BXY, तो दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी उसे बाद में एक्सप्लेन किया गया है कि हैंस इफ वन वेरिएबल, वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, देन द अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन 1। ये तो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो ByX BXY वाला सम हमने किया था, तो एक में आंसर आया था -291 पॉइंट ऑलमोस्ट 1, दूसरे में आंसर आया था 0.032, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर मैं याद नहीं रखता, ऑब्जर्व करके बता देता हूँ। एग्जैक्टली सम नंबर हमने देखा था, यस 15 नंबर इन न्यू एडिशन, और पुराने में शायद 17 नंबर था। तो माइनस में दोनों आंसर थे, एक में 0.0032 था माइनस, दूसरे में आया था -292.1। मगर दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 होगा या उससे कम। तो ये प्रॉपर्टी वैसे आगे वाले कोरिलेशन में से ही ली गई है,
कोई चेंज उसमें है नहीं। तो ये हुआ हमारा चौथा पार्ट। एंड पांचवा तो मैं कह ही चुका हूं आगे भी, दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट यस द रिग्रेशन वर्ड्स वैसे चलता है कोई टेंशन नहीं, मगर फिर भी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, आगे हमने देखा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे हमने एक स्पेशल फॉर्मूला आगे देखी थी, वो समझो अभी डिस्कस किया उसमें, इनटू cy अपॉन cx वाला पार्ट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, स्केल परिवर्तन थी मुक्त નથી, उद्गम बिंदु परिवर्तन करशो तो चालશે। ठीक है, Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.